शब्द के भेद। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार है। उसमें तीसरा आधार है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, इसमें जो है अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और चौथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। इन चारों को हम अलग अलग देखेंगे। पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब नाम से ही यह स्पष्ट है, एक अर्थ। एक अर्थी मतलब इसका अर्थ है एक ही अर्थ हो, हर परिस्थिति में जिसका एक ही अर्थ निकले। जिन शब्दों के हर परिस्थिति में एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, दाल, छात्र, अग्रज, अनुज आदि। रोटी का अर्थ रोटी ही होता है, खाने वाला रोटी। दाल का अर्थ दाल ही होता है, एक ही अर्थ है इसका। छात्र का अर्थ छात्र होता है, अग्रज का, अग्रज मतलब बड़ा भाई, इसका एक ही अर्थ होता है सबका। तो एकार्थी का अर्थ हुआ कि केवल इसका एक ही अर्थ निकले, दो अर्थ नहीं निकले, केवल एक ही अर्थ निकले। दूसरा में है अनेकार्थी शब्द। इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है, अनेक अर्थी शब्द मतलब इसका जो है अनेक अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में आते हैं जलज। जलज एक शब्द है जिसका कई अर्थ है। जलज का अर्थ कमल होता है, शंख होता है, मोती होता है, मछली होता है। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ है, अनेक अर्थ है। उसी तरह है अंबर। अंबर का एक अर्थ वस्त्र होता है, दूसरा आकाश होता है। उसी तरह कनक है, उसका एक अर्थ सोना होता है, दूसरा अर्थ धतुरा होता है। तो ये सब एक ही शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। ये हो गया अनेकार्थी शब्द। अब आगे आते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। दोनों एक ही है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। इसमें भी नाम से यह स्पष्ट है, समान अर्थी मतलब एक ही शब्द है, उसी के समान दूसरा अर्थ हो, अंतर नहीं हो। जैसे मान लो कनक है तो इसका एक अर्थ है सोना, दूसरा अर्थ है धतुरा, दोनों में अंतर है। सोना होता है धातु है और धतुरा जो है एक प्रकार का फल होता है। उस तरह अंबर है, एक अर्थ वस्त्र है, दूसरा अर्थ आकाश है, दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन इसमें है कि समान अर्थ हो। जैसे में इसका परिभाषा है, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे में सूर्य। सूर्य के समान ही दूसरा इसका अर्थ है रवि, भानु, भास्कर आदि। मतलब रवि का अर्थ भी सूर्य होता है, भानु का अर्थ भी सूर्य होता है, भास्कर का भी अर्थ सूर्य होता है। मतलब इसी के समान, सूर्य के समान ही ये चारों है उसका अर्थ। उसी तरह फूल है, फूल को पुष्प भी कहा जाता है, सुमन भी कहा जाता है। उसी तरह और भी कई सारे उदाहरण हैं। विपरीतार्थक शब्द। अगला आते हैं विपरीतार्थक शब्द। इसका दूसरा नाम विलोम शब्द भी है। विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। विपरीतार्थक जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे अमीर हो गरीब, जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य। मतलब इसमें जो है इसको विलोम शब्द भी कहा जाता है। विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विलोम शब्द। जो यहाँ लिखा गया है विपरीतार्थक को विलोम शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार जो है अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द।